परीक्षित आपने कलयुग को पहलो राजा और अभिमन्यु को पुत्रो और अर्जुन को पोतो। ये कलयुग को प्रथम राजा परीक्षित हो। तो सुखदेव जी परीक्षित ने कथा क्यों सुना रहा है कि परीक्षित मरण खातर गंगा किनारे बैठे हुए वो तक्षक डसे को 7वें दिन। अब 7 दिना की बात सुनो। हर आदमी ने वो काल रूपी तक्षक 7 दिना में डसे को। आप जब भी मरेगा 7 दिना में एक दिन होगा कोई 7 दिना में अपनी मृत्यु होगी। ये वास्ते सावधान रहो, काल आपने सिर पर रोजाना घूम रहे। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। परीक्षित पूछो सुखदेव जी से कि भगवान आपकी माया से इस संसार की रचना किया करे। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। की बात है मेरे को पूछी है, आई बात नारद मुनि एक बार ब्रह्मा जी से पूछी। तुम उसकी कथा सुनो। अब ब्रह्मा जी नारद जी ने किया बताई बा बात मतने बताऊं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि की आरंभ की कथा कही थी। सृष्टि की शुरू की भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं। संस्कृत में कहे एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। ये सभी तत्व कुछ ना कुछ कर सके तब प्रभु ने उसी सभी में तत्वों में प्रवेश किया। अब सारे तत्वों में भगवान प्रवेश कर गए। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। अब कितना यंत्र पड़ा हुआ सारा मगर बिजली तार जोड़ दिया सारा चेतन होती। 7वें अध्याय में भगवान ने लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्याचार्य से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी तपस्या करी। अब अपन अठके सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी की पार को नहीं पड़ी भक्ति बिना तप करे बिना तो आप खेत की मूलियां भाई जो अपनी पार पड़ जी सी। वास्ते थोड़ो बोलो मोड़ो बेगो कुछ ना कुछ करना चाहिए। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी नारद जी सुन गई बात। सुखदेव जी परीक्षित सुन कह रहे। आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म शतान कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए अरे सोच में डूब रहे कि मैं क्या करूं किया करूं सृष्टि किया बना। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त ना हो सकी। उन्होंने तप करो घना जप करया लेकिन वह शक्ति प्राप्त को नहीं हुई। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तप ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। पतन को सत्यानाश हुआ। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत होता है। पत है?
नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोकों की भागवत। द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक ही चतुश्लोक की भागवत है। भगवान आंख मीचो नहीं खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में नियत थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार उसे शरीर देते हैं। कर्मानुसार शरीर मिले। मानस जन्म वाला कर्म करे बिना मानस को देसी। बाकी जी की जुनिया विश्व करने जे काम करे तो बिना विषय मिले। ये वास्ते आपनो ज्यादा के ना हो सके तो कोई बात को नहीं। पाछा आदमी बन जावा तो बहुत कुछ है। घणे मिल जाओ अगर आदमी बन जाओ तो और करांगा। और अन खो बेटा तो फिर बैठो क्यों कोनी वालो है। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूं, तू मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। अब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से दिखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी एक तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए होते हैं। वो तो सोना ही है। अब कोई बिंटी है, कोई कड़ी है, कोई बुजली है, कोई की है, लेकिन बम है सारा में सोनो। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं। कीमत है बस सोने की है, कोई आकार की तो है कोई नहीं। ईश्वर के सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवाय दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व में होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, ये ईश्वर की माया ही है। ये माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। आवरण माने वह पर्दो, विक्षेप माने वह पर्दो। जब तक पर्दो ना हटे तब तक वह बातड़ी बने को नहीं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। सारा मूल कारण तो भगवान ही है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण अभाषित होता है। माया की 2 शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छुपा कर रखती है। अभी कारण बाबा सारी आपने में अपन दिखे कुछ और जे दीक्षी तो उल्टो दीक्षी। दूसरी है विक्षेप शक्ति। माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का वास कराती है। या शीशा में आपने मुंह हुआ को नहीं हुआ है, लेकिन दिखे नहीं शीशा में। कौन दिखेगी? न होते हुए भी शीशे में मुंह दिखे, या ईश्वर की माया है। संसार न होते भी जूंगो तुम सब दिखाई दे रही है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा ये सिद्धांत समझाया गया है, जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। वो दिखे को नहीं। अब आपा दे को नहीं, पक्की बात है। दे तो अपन मिली, मार्ग में मिली और मार्ग में रह जी। माँ के पेट में दे मिली अपन और धरती के पेट में किसी रूप में रह जी। अब आगे मिली है कौन नहीं दिखी तो अपन दिखे। और इन दे ने देखो चक्के फिरने लग रहे, चलाने लग रहे, वो दिखने को लग रही। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। आप अपने मूल भाव ने भूलना ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति
स्वप्नी है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है, और स्वप्न एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। अब सपनों देखे वो तो सच्चो, सपनों है कूड़ो है। सपनों आप जहाज पर चढ़े दिखा, अब जहाज तो कूड़ी है, जहाज तो दिखे वो नहीं। तात्विक दृष्टि से देखो तो स्वप्न का साक्षी और परमात्मा एक ही है। अब सपने में कई बातें सच्ची भी हुई। कोई आदमी कुएं की चाट पर बैठो और बैठे बैठे नींद आ गई, नींद आई, सपने में घोड़े पर चढ़ गई, घोड़े पे वो घोड़ो कूदो, वो आप कूदे कूदे वो कुएं में जा पड़ो, हाथ पग टूट गया, बारह काटियो, बन के होयो के बोले बड़ा के होयो, मैं सपने में चढ़ियो जल्दी वो हाल हुआ मेरे। अब साथ ही चढ़े जगह के उसी अब घोड़े पर चढ़नो तो कूड़ो, लेकिन हाथ पग टूट गया बस साचा। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ, फिर विश्वास है। स्वप्न का पुरुष भिन्न है। अब स्वप्न में जो सिस्टम दिखे वो तो अलग है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेक तत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है, काया में माया बसर जीव पत्थर में आग। ये माया जीवन से कब लगी कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। आपने सागे कद जुड़ गई अपनी बात ने कह कौन से कहा, माया अनादि है, उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। ज्ञान कब से शुरू हुआ ये जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार ना करो, उसका पार कोई भी नहीं पा सका। बिल्कुल पार कहीं को नहीं पायो। कब विस्मरण हुआ ये कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ ये भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। आपने कुर्ती को दाग लाग जाए तो वो विचार ना करो क्यों लागो खटर लागो, विचार ओ करो वो उतार दो दो। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी शाई से लगा होगा आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितावह है, दूर करनी अच्छी बात है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की प्रेरणा शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। सुदामा जी के भगवान में थारी माया है नहीं, बिन मैं देखने जाऊं वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो तेरी इच्छा हुई है तो दर्शन करा से भाई। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर ले। पहले आप गोमती नदी में नहाया हो। वह दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीतंबर पहनने लगे और सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वह उसमें बह जा रहा है। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वह एक गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा ने, लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वह राजा हो।
राज करने उसी अब तने माड़ा अपराधी को राजा है हमारा ये नगरी को, इसलिए आप हमारे देश के राजा हुए। सुदामा राजा बन गए, एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा की रानी मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे क्योंकि वह रानी सुंदरी और सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नेम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएंगे। मरो ने मोर है कथा रानी के बरसाने में बुगा से पत्नी की चिंता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और अपना ही रोना रोने लगे। आ माड़ी हुई है, हाय अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेशी हूँ, आपके गांव का कानून समझ पर नहीं लग सकता, मन समझ में नहीं था बात। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो। चलो फिर वो काम हुई सी, फिर नहा तो लियो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए, वहाँ 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि भाग नहीं जाए, कि सुदामा कहीं भाग ना जाए। सुदामा खूब डर गए, घबराहट के मारे वह परमेश्वर को याद करने लगे। वह रोते रोते नदी से बाहर आया। उस समय भगवान तट पर खड़े पीतम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया। भगवान ने कहा वह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि ये मेरी माया है? मेरे बिना जो आभास होता है वह मेरी माया है? माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेध आत्मिक है और या आकार आत्मिक है। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाई वह माया है। माया के 3 प्रकार है, समोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। आ सारा ने मोह ले जिका विमुख है नहीं भाई सागर जी, जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया जीव से लगी हुई है, ये सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नृत्य की है, वह सबको नचाती है। नित्य की माया के मोह से छूटना है तो नित्य की शब्द को उल्ट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन, हाँ, कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्री को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा का पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मुझे जो भजते हैं वह इस दुष्ट माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। भगवान का जो मन भजे नहीं वो माया से पार जा। तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का स्मरण कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिसकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े। उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को भी दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों में आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा।
बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।